Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Gleria, or in this video we are discussing previous year's questions from the history section of HS exam. This is the second part. पहला पार्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट में आपको ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अपनी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करना है. मैंने इंपॉर्टेंस आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज इट इज़ नेक्स्ट ईयर के जो पेपर हैं उसमें भी देखने को बहुत बार मिल चुके हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एक तरह से पूरी एनालाइज करके जाएं और पूरी तरह से लर्न करके जाएं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड कलहंस राज तरंगिणी इनटू इंग्लिश. दो कलहन की राज तरंगिणी थी उसको इंग्लिश में किसने कन्वर्ट करा था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है ऑरलस्टेन, ऑप्शन सी है जोना राजा, ऑप्शन डी है सीरी वारा. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जो ऑरलस्टेन है उन्होंने कलहन की जो राज तरंगिणी है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा था. अब सवाल आता है कि वो राज तरंगिणी किस स्टेट के राजाओं की कहानी के बारे में लिखा था उसमें, या उसको हिंदी में किसने कन्वर्ट करा था, या उसको फ्रेंच में किसने कन्वर्ट करा था. तो ये है एक्सप्लेनेशन इसकी. देखिए, राज तरंगिणी किसकी है? रिवर्स ऑफ किंग, मतलब जिसमें किंग्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है हमें. इज ए मटेरियल legendary and historical chronicle of northwest Indian सब continent, particularly the kings of Kashmir. किसके किंग्स की? किंग्स ऑफ कश्मीर. इट वॉज रिटन इन संस्कृत बाय कलहन. कलहन ने, अब क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, कलहन ने किस लैंग्वेज में लिखा? तो इसका आंसर रहेगा संस्कृत में. और सेंचुरी कौन सी थी? तो 12th सेंचुरी में इसको लिखा था. और ऑरलस्टेन है, उन्होंने इसको किस में कन्वर्ट करा? इंग्लिश लैंग्वेज में. और पंडित गोपी कृष्णा है त्रिवेदी, शास्त्री त्रिवेदी, उन्होंने राज तरंगिणी को हिंदी में कन्वर्ट करा था और फ्रेंच में करा था एंथोनी ट्रॉयर, ट्रांसलेटेड इट इनटू फ्रेंच. तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि एंथोनी ट्रॉयर ने फ्रेंच में करा और गोपी कृष्णा ने हिंदी में करा. कलहन कब, किस सेंचुरी से थी? तो 12th सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट एपिग्राफिकल रॉक इंस्क्रिप्शन एट पथियार एंड कन्हारा इन कांगड़ा. आप सभी को पता है कि जो पथियार है और कन्हारा के जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है. तो उनकी स्क्रिप्ट पूछी गई यहाँ पे. ऑप्शन ए ब्राह्मी एंड टांकरी, ऑप्शन बी खारोष्टी एंड टांकरी, ऑप्शन सी ब्राह्मी एंड खारोष्टी, और ऑप्शन डी खारोष्टी एंड पर्शियन. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. जो ब्राह्मी और जो खारोष्टी है उसमें लिखे गए थे आपके ये जो इंस्क्रिप्शन है ब्राह्मी एंड खारोष्टी, द टू रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ कन्हारा एंड पटिहारा विच वर डिस्कवर्ड बाय. अब डिस्कवर्ड किसने करे थे? वोगल ने करे थे 1901 में. बोथ सपोज टू बी इंस्क्राइब्ड इन, और ये कब इंस्क्राइब हुए थे? देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा. इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब हुए 3rd BC में और आपके जो डिस्कवर्ड हुए वोगल के द्वारा 1901 में. इन दिस इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी एंड खारोष्टी हैज़ बीन यूज्ड. जो ब्राह्मी एंड खारोष्टी है वन ऑफ द, जो आप कह सकते हैं अर्लीस्ट स्क्रिप्ट है, वो इनमें यूज हुई है. क्वेश्चन 3rd है, विच मुगल रूलर इज सेड टू हैव गिवन द टाइटल ऑफ मियाँ, टाइटल का नाम है मियाँ, टू द राजपूत प्रिंसेस ऑफ पंजाब हिल स्टेट हु वर हेल्ड हॉस्टेज इन द रॉयल कोर्ट. तो जो प्रिंसेस थे पंजाब हिल स्टेट से, जो प्रिंसेस थे उनको एज ए हॉस्टेज मुगल दरबार में ले जाया जाता था ताकि जो वहाँ के राजा थे वो दोबारा से रिवॉल्ट ना कर सके. तो उनको किस राजा ने मियाँ का टाइटल दिया था? ऑप्शन ए है अकबर ने दिया था, ऑप्शन बी जहांगीर ने दिया था, या ऑप्शन सी शाहजहां ने दिया था, या ऑप्शन डी औरंगजेब ने दिया था. तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर ने उनको टाइटल मियाँ का दिया था. जहांगीर, अब जहांगीर के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं. जहांगीर सक्सेडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, कब बने थे? 1605 AD, एंड ही गेव द टाइटल ऑफ मियाँ टू द प्रिंसेस ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स
और अगर जहांगीर के बारे में आपको पता है कि जहांगीर का कांगड़ा हिल स्टेट से बहुत एक एक्सटेंसिव रिलेशंस हम कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बार बार जो कांगड़ा फोर्ट है उसको हथियाने की कोशिश करी थी। अब आपके लिए सवाल ये है, हम पहले डिस्कस कर चुके थे, कब किस डेट को, आपको डेट बतानी है, 1620 में किस डेट को जो कांगड़ा फोर्ट था वो फाइनली मुगलों के अंडर या जहांगीर ने उसे ऑक्युपाई कर लिया था। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टू कमेंट द आंसर। रूरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट वर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। इनमें से किस स्टेट्स के जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे। ऑप्शन ए है मंडी, मांगल एंड भाजी। ऑप्शन बी है सुकेत, मंडी एंड भागल। ऑप्शन डी है मंडी, सुकेत एंड क्योंथल। ऑप्शन डी है क्योंथल, सुकेत एंड जुब्बल। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो मंडी है, सुकेत है और क्योंथल, ये एक ही इनके जो कॉमन एंसेस्टर हैं और वो है राजा ऑफ रोपड़। यहाँ देखिए मंडी, सुकेत, मंडी, सुकेत एंड क्योंथल, इट इज सेड टू बी रूपसेन। किसके, कौन था इनका पिता? रूपसेन वॉज द राजा ऑफ रोपड़। ही हैड फैटल एनकाउंटर विथ मुस्लिम इन्वेडर। जब रोपड़ में मुस्लिम इन्वेडर का आक्रमण हुआ तो ही हैड 3 सन, और तब वहाँ की इनकी जो फैमिली थी वो हिल्स की तरफ आके भागी थी। तो उसके 3 बेटों ने अलग अलग जगह अपना जो नया राज्य था वो एस्टेब्लिश किया था। अब देखेंगे किसने कहाँ करा। फाउंडेड द 3 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट 9। दीज आर द बीरसेन हु फाउंडेड द सुकेत। जो सुकेत है, जो सुकेत, जो नया नाम आप कह सकते हैं कि सुंदरनगर है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको फाउंड करा था बीरसेन ने। अब बात करें दूसरे बेटे की तो गिरिसेन थे हु फाउंडेड द क्योंथल। गिरिसेन, ऐसे आप इस तरह से भी ट्रिक बना सकते हैं जी के। गिरिसेन ने किसको करी? क्योंथल को करी। और हमीर सेन वॉज फाउंडेड द किश्तवाड़। जो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है उसको इनके 3rd जो बेटा है हमीर सेन ने उस वहाँ पे अपना जो साम्राज्य है वो स्थापित करा। विच राजा ऑफ स्पीति इन्वेटेड कुल्लू एंड मेड इट ट्रिब्यूटरी। दो कौन सा कुल्लू, स्पीति का राजा, स्पीति के राजे की बात कर रहे हैं, इन्वेडेड कुल्लू एंड मेड इट ट्रिब्यूटरी। तो इनमें से कौन है? ऑप्शन ए समुद्र सेन है, ऑप्शन बी चेत सेन है, ऑप्शन सी हेमंत सेन है, या ऑप्शन डी राजेंद्र सेन है। तो ऑप्शन डी, जो राजेंद्र सेन है उन्होंने कुल्लू को आक्रमण करा और उस समय उसका राजा कौन था? वो थे आपके रुद्रपाल। और जब रुद्रपाल, राजेंद्र सेन जो स्पीति के राजा थे, उन्होंने रुद्रपाल के समय कुल्लू पे आक्रमण करा और उसको अपनी अधीन कर लिया था। रुद्रपाल फोर्स्ड टू पे ट्रिब्यूट ईयरली। फिर उसके बाद उसके पोता आता है कुल्लू के राजा का प्रसिद्धपाल, वॉज ग्रैंडसन ऑफ रुद्रपाल। ही डिसाइडेड नॉट टू पे ट्रिब्यूट। उसने जो नजराना होता है, ट्रिब्यूट होता है, उसको राजेंद्र सेन को देने से मना कर दिया या स्पीति को देने से मना कर दिया। विच कॉज्ड ए बैटल बिटवीन प्रसिद्धपाल एंड राजा ऑफ स्पीति इन विच प्रसिद्धपाल एमर्ज्ड विक्टोरियस। और प्रसिद्धपाल की जीत हो जाती है और उसके बाद कुल्लू एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कुल्लू को फाउंड किसने किया। आपको कमेंट सेक्शन में कुल्लू के फाउंडर का नाम बताना है और आपको साथ ही ये बताना है कि कुल्लू के किस राजा ने जो वहाँ की कैपिटल थी वो जगत सुख से चेंज करके नगर कर दी थी। जगत सुख को नस्त भी कहते हैं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, और किसने बाद में नगर से चेंज करके, नगर से भी जो कैपिटल है किसने चेंज करके सुल्तानपुर कैपिटल करी थी। तो कमेंट सेक्शन में आपने ये इन दोनों क्वेश्चंस के आपने आंसर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द राजा ऑफ बुशायर प्रिंसली स्टेट वॉज असिस्टेड बाय थ्री हेरिडिटरी वजीर फैमिलीज. वन ऑफ देम वॉज कोहल. वेयर डिड इट कम्स फ्रॉम. जो बुशायर की राजा की बात चली है, बुशायर के राजा के जो वजीर थे उनकी 3 फैमिलियाँ अलग अलग थी. तो कोहल से जो कोहल वजीर थे वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? क्या वो कुल्लू से बिलोंग करते थे, क्या वो गढ़वाल से बिलोंग करते थे, क्या वो किन्नौर से बिलोंग करते थे, या वो जुब्बल से बिलोंग करते थे? तो राइट आंसर इज द बी, गढ़वाल से कोहल की फैमिली थी. अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें हम. बुशायर स्टेट, देयर वर 3 हेरिडिटरी वजीर फैमिलीज नेम्ड पवारी, कोहल और सूहा. ये 3 फैमिली थी. कौन कौन सी? पवारी, कोहल एंड सूहा. द पवारी वर ओरिजिनली फ्रॉम कुल्लू. जो पवारी कहाँ से थे? कुल्लू से थे. द कोहल केम फ्रॉम गढ़वाल. अब फिर से आप याद रख सकते हैं जीके दूसरी, पहले जीके से 2 बातें हम अब याद रख सकते हैं. एक तो कि गिरिसेन किसके संस्थापक थे? आपके क्योंथल के. और दूसरी बात अब यहाँ फिर से आ गई, कोहल कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? गढ़वाल से थे. और सुआ जो वज़ीर थे वो नेटिव ही, मतलब बुशायर से ही जो वज़ीर थे वो थे सुआ वज़ीर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा रूलर हु एक्सपैंड हिज एम्पायर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा तो उसका फ़ायदा किस कांगड़ा रूलर ने उठा के अपना जो कांगड़ा का रूल था उसे एक्सपेंड करा था? ऑप्शन ए है रूपचंद, ऑप्शन बी है विधिचंद, ऑप्शन सी है घमंड चंद, ऑप्शन डी है रणजीत सिंह. तो आपको पता है कि ऑप्शन सी, घमंड चंद ने ये जो अपना मुगलों का डिक्लाइन होने पे इसने जो अपना एम्पायर था उसे एक्सपेंड किया था. अब घमंड चंद से बहुत बार मेंस एग्ज़ाम, चाहे आपका अलाइड हो, एचएस हो या नायब तहसीलदार हो, घमंड चंद और संसार चंद ऐसा है, उन पे आपको एक राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ घमंड चंद या राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ संसार चंद भी मिलता है. तो आपके लिए क्वेश्चन है कि कमेंट सेक्शन में आपने या एक पेज पे लिख के आपने हमें मेल भी कर सकते हैं. घमंड चंद पे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ घमंड चंद. इसके बारे में आपको 5 बातें लिखनी है कि घमंड चंद का टेन्योर कब का था और इसके दौरान जो मेन इवेंट्स थी वो कौन कौन सी हुई थी. मेन की अगर साथ में आप प्रिपरेशन करते चलेंगे तो अगर एचएस का प्री हो जाता है या कोई आने वाले एग्ज़ाम का प्री हो जाता है तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. विच राजा ऑफ मंडी गेव द शिवरात्रि फेयर द फॉर्म ऑफ कल्चरल फेस्टिवल. दो शिवरात्रि फेयर को कल्चरल फेस्टिवल का फॉर्म किसने दी थी? ऑप्शन ए है सूरज सेन, ऑप्शन बी है बाहू सेन, ऑप्शन सी है बीर सेन, ऑप्शन डी है बान सेन. तो आप सभी जानते हैं कि सूरज सेन इज द आंसर. अब क्या कॉन्टेक्स्ट था इसमें? तो कॉन्टेक्स्ट इज कि जो सूरज सेन थे उनके 18 शायद बेटे, 18 चिल्ड्रन जब पैदा होने पे ही उनकी डेथ हो गई थी. तो उन्होंने माधो राय की मूर्ति लाई थी. जो माधो राय की मूर्ति लाने के बाद जो अपना साम्राज्य था उन्हें सौंप दिया था और सौंप देने के बाद मंडी के जो प्रमुख देवता हैं उन्हें माधो राय को बनाया गया. और जो आज भी शिवरात्रि में उनकी सबसे पहले जो जलेब है वो निकाली जाती है. तो इसको कल्चर की फॉर्म में किसने एस्टेब्लिश करा? सूरज सेन ने. फिर से देख लीजिए, शिवरात्रि वैसे तो स्टार्टेड बाय राजा अजवर सेन, हु वाज कंसिडर्ड एज फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ मंडी एट द टाइम ऑफ सूरज सेन. लेकिन अब सूरज सेन की बात चली है. ही बिल्ट क्या करा? कमलागढ़ बनाया उन्होंने, दमदमा बनाया, पैलेस एट मंडी. ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कमलागढ़ और दमदमा पैलेस किसने बनाया मंडी में? तो इसका आंसर भी रहेगा सूरज सेन. ही हैड 18 सन, और कितने बेटे थे उनके? 18 सन. एंड दे डाइड इन द लाइफ टाइम and appointment of natural hair as caused to be. और उन्होंने उसके बाद अपना जो आगे क्या कहते हैं राजा बनने के लिए किसे माना? माधो राय को. माधो राय की सिल्वर इमेज लाई और उनको कहा कि ये अगले मंडी के राजा होंगे. तो
और फिर तब से ही शिवरात्रि को एज ए कल्चरल फेस्टिवल माना जाता है। तो ये था सूरज सेन के बारे में। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवल्ड इन पंजाब एंड शिमला हिल स्टेट। तो क्रोनोलॉजी आपको बतानी है कि कौन से पहले आए, विग्ने, मूरक्राफ्ट, फोस्टर और थॉमस कॉरेट। तो अगर आप सभी जानते हैं कि कॉरेट सबसे पहले आए और जो विग्ने हैं वो सबसे बाद में आए थे। तो 4 जहाँ सबसे पहले होगा और 1 जहाँ सबसे बाद में होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए कि कौन कब आया। तो थॉमस कॉरेट आपके आए कब आए 1615 में, और फोस्टर कब आए 1781 में, और मूरक्राफ्ट कब आए 1832 में, और विग्ने कब आए 1835 में। तो ये जो डेट्स है वो भी आपने एक बार उसमें गो थ्रू हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्शन ऑफ राजा संसार चंद प्रॉम्प्टेड द हिल चीफ टू इनवाइट गोरखा। संसार चंद की कौन सा एक्शन था जिससे हिल स्टेट्स के अदर रूलर को लगा कि अब इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उससे छुटकारा पाने के लिए बाहरी ताकतों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें से क्या है, फेलियर ऑफ रिट्राइव कांगड़ा फोर्ट, हिज अटैक ऑन कहलूर स्टेट एंड कैप्चर some territory, his alliance with Sikh chief Jassa Singh Ramgarhia, he defeated the his defeat at the hands of Jai Singh कन्हैया। तो हम सभी जानते हैं कि जो बिलासपुर में उन्होंने संसार चंद द्वितीय ने अटैक करा था, तो वहाँ के राजा जो महान थे उन्होंने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट अमंग शिमला हिल स्टेट। दिस इज द इजी वन। शिमला हिल स्टेट्स में कौन सा ओल्डेस्ट है? ऑप्शन ए है जुब्बल, ऑप्शन बी है क्योंथल, ऑप्शन सी है बुशैर, ऑप्शन डी है बगाट। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बुशैर स्टेट जो डायनेस्टी है वो किसने फाउंड करी थी? प्रद्युम्न ने करी थी, और इन्हें लॉर्ड कृष्णा के बेटे भी कहते हैं। क्वेश्चन 12, हु नेगोशिएटेड द अरेंजमेंट बिटवीन स्टेट्स ऑफ कश्मीर एंड चंबा बाय विच द लेटर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ फॉर्मर। तो मतलब कश्मीर के लिए नेगोशिएशन, कश्मीर और चंबा के लिए नेगोशिएशन किसने करी थी जिससे जो चंबा है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुकी थी? ऑप्शन ए कॉल लॉरेंस, ऑप्शन बी जॉर्ज रुशेल, ऑप्शन सी डेविड ऑक्टरलोनी, या ऑप्शन डी कैप्टन जी ब्रिग। तो ऑप्शन ए जो हेनरी लॉरेंस है उन्होंने नेगोशिएशन करी थी, जिसके बाद चंबा के राजा जो श्री सिंह थे उन्हें एज ए इंडिपेंडेंट जो सनद है, एज ए इंडिपेंडेंट सनद मिल गई थी। तो क्या है, हेनरी लॉरेंस ने नेगोशिएट करी थी किसकी? कश्मीर के गुलाब सिंह के बीच में, जिसे सनद मिल गई थी किसको? जो हमारे श्री सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा ऑफ विच स्टेट वॉज ट्रीटेड बाय द वाइफ ऑफ दारा शिकोह एज ए सन। अब दारा शिकोह जो मुग़ल राजा थे या शाहजहां के बेटे थे, तो उनकी वाइफ ने किस जो स्टेट है उसके राजा को एज ए सन की तरह डिक्लेयर करा था? क्या वो कांगड़ा था, क्या वो सिरमौर था, क्या वो नूरपुर था, या गुलेर था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो नूरपुर के राजा थे जगत सिंह, उनके बेटे को उन्होंने अपना एज ए सन ट्रीट किया था या डिक्लेयर करा था। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जगत सिंह, हिज सन राजरूप सिंह वॉज गिवन द टाइटल राजा बाय शाहजहां ने। एक और क्वेश्चन बन जाता है, शाहजहां ने राजा का टाइटल नूरपुर के किस राजा को दिया? तो आंसर रहेगा राजरूप सिंह। Although there are a number of stories about the राजरूप सिंह अटैचमेंट विद द मुगल प्रिंस। तो इस तरह से भी याद रखना कि जो राजरूप थे उनसे उनकी अटैचमेंट मुगल प्रिंस के बारे में बहुत, उनकी दोस्ती की गाथाएं बहुत उस समय प्रचलित रही होंगी। आफ्टर द डेथ ऑफ शाहजहां, दारा शिकोह की जो वाइफ है उन्होंने उनको एज ए सन घोषित कर दिया था। When did the consultative body
of ruler of princely state known as नरेंद्र मंडल came into existence। दो नरेंद्र मंडल कब एग्जिस्टेंस में आया था? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन टी है 1921, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1941। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1921 में नरेंद्र मंडल एग्जिस्टेंस में आया था। 15 क्वेश्चन, इन विच ईयर तैमूरलंग अटैक्ड कांगड़ा? ये तैमूरलंग, ये अब पहले जो 2015 के क्वेश्चन थे, अब ये मैंने ये शायद 6 में भी पूछा गया है, 8 में भी पूछा गया है। आप ग्रेजुअली देख सकते हैं कि जितना पुराने क्वेश्चन होंगे उतने आपके इजी कह सकते हैं, या छोटी जो स्टेटमेंट रहेगी, लेकिन उसके टाइम के अनुसार जो कमीशन है उसने भी अपने क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, या यूँ कहें इंक्रीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत डीप जाना, स्टैटिक से उठाना शुरू कर दिया है। तो ऑप्शन ए है 1375, ऑप्शन बी है 1398, ऑप्शन सी है 1401, या ऑप्शन डी है 1450। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने सही आंसर दिया हो। ऑप्शन बी 1398 में जो तैमूर लंग थे उन्होंने अटैक करा था। अब इसकी बात करें कि उस समय कांगड़ा में कौन राजा था, तो मेघचंद, MC मेघचंद आप कांगड़ा के राजा उस समय थे। या इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो तैमूर थे बहुत ही अत्याचारी थे, उनके आने पे अत्याचारों का मेघ छा गया। कांगड़ा में उनके आने पे अत्याचारों का मेघ छा गया। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो मेघचंद तैमूर के समय कांगड़ा के राजा थे। क्वेश्चन 16, आर्मी ऑफ मुगल महमूद गजनवी डिस्ट्रॉयड विच टेम्पल ऑफ कांगड़ा? जो महमूद गजनवी है उनकी आर्मी ने कांगड़ा के किस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा था? ऑप्शन ए है महाकाली को, ऑप्शन बी है चामुंडा को, ऑप्शन सी है ब्रिजेश्वरी को, ऑप्शन डी है आपकी ज्वालामुखी को। तो ऑप्शन सी जो ब्रिजेश्वरी देवी टेम्पल है उसको महमूद गजनवी की जो सेना थी उन्होंने डिस्ट्रॉय करा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1337 विच मुस्लिम एम्पायर कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट? अब ये डेट आपको याद रखनी है। 1337 में किस जो आपका मुस्लिम एम्पायर है उसने कांगड़ा फोर्ट को हथिया लिया था या उस पर कैप्चर करने की कोशिश करी थी? क्या वो मोहम्मद बिन तुगलक था और तैमूरलंग था, या गजनी था, या घोरी था? तो अगर आप हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो एलिमिनेशन से तो ये सब आप कर जाएंगे, क्योंकि ये तो 1398 में थे और गजनवी आपके 109 के अप्रॉक्स थे और घोरी आपके 12th उसमें 11th और 12th सेंचुरी में थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा कि बाद में 1350 के अप्रॉक्स दूसरे जो इनके रूरल आए थे। अच्छा, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मिड ऑफ 14th century which Muslim emperor forced Kangra ruler to surrender after 6 months of confrontation? मतलब 6 महीने तक किसने लड़ाई करने के बाद हासिल कांगड़ा फोर्ट को हासिल करा था, या कांगड़ा फोर्ट को हासिल नहीं लेकिन कांगड़ा के राजा को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी है, या मोहम्मद बिन तुगलक है, या फिरोज शाह तुगलक है? तो मोहम्मद बिन घोरी है। इन द मिड ऑफ 14th century, इसमें आप वो करिएगा 6 मंथ का भी आप यहाँ निकाल सकते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक थे। अब सवाल आता है कि आपके लिए सवाल है कि कांगड़ा का राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक के समय जिसने प्लेन्स तक मतलब दिल्ली दरबार तक पहले आक्रमण कर दिया था, जिससे निराश होके फिरोज शाह ने एज ए रिवेंस फिरोज शाह तुगलक अटैक द कांगड़ा हिल स्टेट। अगर हिंट दूं तो आर से इसका नाम स्टार्ट होगा, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन था? तो पी से इसका नाम स्टार्ट होगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ मुगल आर्मी? जो मुगल आर्मी है उसके कमांडर इन चीफ कौन थे? विच कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट? या
ऑप्शन ए है शाह कुली खान, ऑप्शन बी है शेख फरीद मिर्ज़ा, ऑप्शन सी है रुस्तम कंधारी, ऑप्शन डी है नवाब अली खान। तो नवाब अली खान जिन्हें गवर्नर भी बनाया गया वो उसमें थे। लास्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट मॉस्को इनसाइड द नागरकोट। तो इनमें से जो नागरकोट फोर्ट है उसके अंदर मस्जिद या मॉस्को किसने बनाया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक थे, ऑप्शन बी अकबर थे, ऑप्शन सी जहांगीर थे, या ऑप्शन डी औरंगजेब थे। तो आप ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जहांगीर ने जो आपका नागरकोट फोर्ट है उसके अंदर आपका मॉस्को बनाया था। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चंस। थैंक यू।